आज इंद्र के आशीर्वाद से निर्मित ये भव्य नगर इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। मैं ये इंद्रप्रस्थ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ भद्र विश्वकर्मा। मैंने तो केवल अपने मुक्त होने का ऋण चुकाया है। धन्यवाद के पात्र तो वासुदेव कृष्ण है। मेरा आभार स्वीकार कीजिए वासुदेव। मैं युधिष्ठिर से धन्यवाद नहीं स्वीकार करूंगा। क्यों वासुदेव? क्योंकि मुझे सम्राट युधिष्ठिर से धन्यवाद लेना है। समय आ गया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी पाएं। धर्मराज, यज्ञ का संकल्प लो। आर्यव्रत के समस्त राजाओं को निमंत्रण दो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण आर्यव्रत आपका प्रभुत्व स्वीकार करे। वो महाअभिमानी भी, जिन्हें लगता है कि पूरे संसार में उनका कोई तोड़ नहीं। जो वरदान के दम में सबको श्रापित समझते हैं। वो जिनका प्रारब्ध इस राजसूय यज्ञ से जुड़ा है। आइए आइए छेदी नरेश, स्वागत है आपका। नरेश, टूटी टांग के लिए चिकित्सक से परामर्श ली या अब भी पतंग की तरह खिला के चलते हैं? केश जितने श्वेत हो रहे हैं, दंत पंक्ति उतनी ही काली होती जा रही है। नरेश, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसका उपहास कर रहे हैं। क्षमा करना महाबली सर्वशक्तिशाली दुर्योधन, हमें अभी भी स्मरण हुआ। अभी उपहास तो आपका करना चाहिए। क्या? सर्वप्रथम पांचाल नरेश ने आपका उपहास किया। पांचाली के स्वयंवर में उपहास हुआ आपका, और जब आप महाबली सर्वशक्तिशाली सम्राट दुर्योधन बनने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर ने मुकुट छीन लिया। और जब तुम युवराज बने, तब तक युधिष्ठिर राजा बन चुका था। राजा! कहावत याद आई, धोबी का श्वान न घर का न घाट का। बस क्षमा करना, मत करना। मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, अस्त्र शक्तिशाली है।
जुगल क्षमा करना। समझ में आया मेरे होने वाले सम्राट। मैंने छेदी नरेश को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया? इन्हें वरदान है, वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कोई नहीं मार सकता। हाँ, और वासुदेव कृष्ण भी इनका वध तभी कर सकते हैं जब ये उनके समक्ष 100 अपराध पूर्ण ना कर लें। उस वासुदेव कृष्ण के हर छल का उत्तर है ये छेदी नरेश शिशुपाल। ये माया महल है वासुदेव। अद्भुत भद्र विश्वकर्मा, बहुत ही सुंदर भवन है। मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेष प्रयास कर लूं। यहां जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदापि नहीं है। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई कि पांडव राजसूय यज्ञ करने वाले हैं और आप भी वहां जाएंगे। यद्यपि कृष्ण के मित्र मेरे स्वाभाविक शत्रु हैं, हाँ। परंतु पिता के आदेश के कारण जाना होगा। तो कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके स्वाभाविक शत्रुओं का प्रयोजन विफल हो जाए। नीति कहती है कि यज्ञ में निमंत्रित अतिथि का अतिथेय द्वारा अपमान हो जाए तो यज्ञ भंग हो जाता है। शिशुपाल, ये तो अत्यंत सरल कार्य है। गांधार नरेश, आपने तो वो कार्य बता दिया इसमें मुझे सर्वाधिक आनंद की अनुभूति होती है। अपमान अद्भुत ना सका। जहाँ जल दिखता है वहाँ भूमि है और जहाँ भूमि दिखती है वहाँ जल। सखा, आप मेरे हाथ पर क्रोधित तो नहीं है ना? सखा हूं, क्रोधित कैसे हो सकता हूं? परंतु कदाचित कोई और क्रोधित ना हो जाए।
प्रणिपात माता। निमंत्रण भेजे जाने के लिए प्रस्तुत है। तो पहला निमंत्रण हस्तिनापुर जाएगा। क्या हुआ पार्थ? कुछ व्यथित दिखाई देते हो। हाँ माता, शंका है कि क्या दुर्योधन यहां आना स्वीकार करेगा। उसे तो हमारी उन्नति तनिक भी नहीं सुहाती, और यदि वो यहां नहीं आया तो माता कुंती यहां अकेली कैसे आएंगी? प्रयास करना हमारा कर्म है पार्थ, और ये कर्म बिना परिणाम सोचे करना होगा। कदाचित फल हमारे हित में हो। मैं हस्तिनापुर निमंत्रण स्वयं लेकर जाऊंगा, क्योंकि केवल माता कुंती को नहीं, तुम्हारे कुछ और संबंधियों को भी यहां लेकर आना है। देख नहीं रहे तुम्हारे समक्ष छेदी नरेश शिशुपाल खड़े हैं। तो छेदी नरेश, तुम भी जान लो कि तुम अंगराज कर्ण के सामने खड़े हो। तो तुम हो अंगराज कर्ण। दान में बंजर भूमि क्या मिल गई? स्वयं को राजा समझ बैठा। भूल गए कि सूत का काम रथ की बागडोर संभालना है, राज्य की नहीं। लगता है घर पर वचन देकर आए हो कि जीवित नहीं लौटोगे। अरे मित्रकर्ण, ये शिशुपाल है, ये मेरे अतिथि हैं और मेरे मित्र भी, और इस नाते से आप दोनों भी मित्र ही हुए। मेरा केवल एक ही मित्र है, और वो हो तुम। और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मित्र बनाना होगा तो इस बार चयन में सावधानी बरतूंगा। अपने अतिथि को अतिथि की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे देना मित्र।